अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी जो कि बी एंगल पर राइट एंगल है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के दौरान इस ट्राइंगल में हाइट क्या लेंगे, बेस क्या लेंगे और हाइपोटेनस क्या लेंगे। देखिए, अगर हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हम इस ट्राइंगल को देख रहे हैं, तो ए की जस्ट अपोजिट वाली साइड है, दैट इज बी सी, वो तो हो जाएगी हाइट या फिर परपेंडिकुलर। एंगल ए और 90 डिग्री से लग रही जो साइड है, एंगल ए और 90 डिग्री से लग रही जो साइड है, जो कि है ए बी, वो हो जाएगा बेस। और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड है, वो हो जाएगी हाइपोटेनस। तो यहां पे AC हो जाएगा हाइपोटेनस। इसी तरीके से अगर हम एंगल C के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो एंगल C के जस्ट अपोजिट वाली साइड हो जाएगी, एंगल C के जस्ट अपोजिट वाली साइड दैट इज AB, वो हो जाएगा हाइट या परपेंडिकुलर। एंगल C और B 90 डिग्री से लग रहा जो साइड है, एंगल C और 90 डिग्री से लग रहा जो साइड है BC, वो हो जाएगा बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है दैट इज AC, वो हो जाएगा हाइपोटेनस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम किसको अपना बेस लेंगे, किसे हाइट लेंगे और किसको हाइपोटेनस लेंगे ट्राइंगल में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम हमेशा 90 डिग्री एंगल का ही निकाल सकते हैं, लेते हैं। तो देखिए, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं, उस एंगल के अपोजिट वाली साइड हाइट हो जाती है, उस एंगल और 90 डिग्री से लग रहा साइड बेस हो जाता है, और 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस हो जाता है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आता है टर्म साइन। साइन ऑफ ए एंगल, इस समय हम ए एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो साइन जो होता है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। अब ट्राइंगल ABC के केस में एंगल A के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो A की जो जस्ट अपोजिट वाली साइड है वो हो जाएगी हाइट। एंगल B दैट इज 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड है, वो हो जाएगा हाइपोटेनस। और एंगल A और B से लग रही जो साइड है वो हो जाएगी बेस। तो साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर या फिर हाइट बाय हाइपोटेनस। तो इस केस में जो हमारी हाइट है वो है BC, और जो हमारा हाइपोटेनस है वो है AC। तो ये साइन ऑफ A की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से कॉस ऑफ A जो होगा, कॉस ऑफ एनी एंगल जो होगा, वो होगा बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। इस केस में AB है बेस एंड AC है हाइपोटेनस। इसी तरीके से tan जो होता है वो होता है हाइट और बेस का रेशियो। हाइट है BC एंड बेस है AB। तो साइन होता है हाइट और हाइपोटेनस का रेशियो, कॉस होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, जब वहां tan होता है हाइट और बेस का रेशियो। इसके बाद कॉट आता है।
कॉट जो होता है वो बेस और हाइट का रेशियो होता है, यानी कि AB अपॉन BC। उसके बाद आता है सेक। सेक जो होता है वो हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होता है, जो कि हो जाएगा हमारा AC अपॉन AB। और लास्ट में होता है कोसेक, जो कि होता है हाइपोटेनस और हाइट का रेशियो, AC अपॉन BC। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास हैं, जो कि किसी ट्राइंगल की साइड्स के रेशियोज के बराबर होते हैं। साइन होता है हाइट और हाइपोटेनस का रेशियो, कॉस होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, टैन होता है हाइट और बेस का रेशियो, कॉट होता है बेस और हाइट का रेशियो, सेक होता है हाइपोटेनस और बेस का रेशियो, वहीं कोसेक होता है हाइपोटेनस और हाइट का रेशियो। देखिए जो कॉट है, सेक है और कोसेक है वो साइन, कॉस और टैन से ही बनते हैं। देखिए किस तरीके से, यहां पे मैं इसे लिख देती हूं। कोसेक जो है वो होता है हाइपोटेनस और हाइट का रेशियो, दैट इज AC अपॉन BC। वही जो हमारा कॉट है वो होता है हाइपोटेनस और बेस का रेशियो, यानी कि AC बाय AB। और जो हमारा कॉट होता है वो होता है बेस और हाइट का रेशियो, यानी AB अपॉन BC। अब यहां पे ध्यान दीजिए, कोसेक हाइपोटेनस अपॉन हाइट और साइन हाइट अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब यह है कि साइन इज इनवर्स ऑफ कोसेक या फिर कोसेक इज इनवर्स ऑफ साइन, जो आप बोलना चाहें। साइन ऑफ A को हम 1 अपॉन कोसेक ऑफ A भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो कॉस ऑफ A है वो है बेस टू हाइपोटेनस, और जो सेक ऑफ A है, वो है हाइपोटेनस टू बेस, यानी कि कॉस को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, और टैन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट। देखिए टैन है हाइट टू बेस और कॉट है बेस टू हाइट, यानी कि इसका बिल्कुल अपोजिट। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकते हैं।